नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। डर और असुरक्षा का वातावरण हो रहा समाप्त। विकास कार्य हो रहे तेजी से, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उपराज्यपाल ने पूरे जम्मू कश्मीर में 100 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लगातार हो रही टारगेट किलिंग को देखते हुए कश्मीरी हिंदुओं के संगठन सोन कश्मीर ने खीर भवानी मेले की यात्रा को टाला। और बढ़ती टारगेट किलिंग्स के मद्देनजर प्रशासन ने कश्मीर में कार्यरत सभी कश्मीरी हिंदू व गैर कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों व अधिकारियों का मांगा ब्यौरा। पाकिस्तान सिडकी बम के जरिए जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। इसके लिए वह अब पूरी तरह से तैयार सिडकी बम को इस पार भेज रहा है। इसका खुलासा कठुआ में मिले सिडकी बम की जांच से हुआ। आरडीएक्स से लैस इन बमों को पहली बार स्टील कवर में तैयार किया गया है। सिर्फ चुंबक लगाने के लिए 3 इंच की जगह छोड़ी गई है। ये बम सुरक्षा बलों अथवा नागरिक वाहनों में लगाए जाने के 10 मिनट के अंदर वाहनों के चिथड़े उड़ा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इन सिडकी बमों से किसी 1-2 जगह नहीं बल्कि श्रृंखलाबद्ध धमाकों की साजिश थी। जानकारी के अनुसार कठुआ में मिले बम की स्टील के कवर में फिट किया गया था। इसमें सिर्फ 2 ही तार हैं जिनको आपस में जोड़ने के ठीक 10 मिनट के अंदर ही धमाका हो जाता है। इन बम में आरडीएक्स भरा गया था ताकि धमाके के बाद व्यापक स्तर पर तबाही मचाई जा सके। ऐसे में साफ हो गया कि 2 तारों को जोड़कर और इसमें मैग्नेट फिट कर किसी भी वाहन से चिपका दिया जाए। इन बमों में 10 मिनट का टाइमर सेट था जो 2 तारों को आपस में जुड़ते ही शुरू हो जाना था। सूत्रों का कहना है कि राजबाग के पास मिले इन बमों का इस्तेमाल जल्द ही जम्मू शहर या फिर इसके आसपास के इलाकों में किया जाना था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपुरा में मंगलवार को हुई हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या के बाद प्रशासन ने कश्मीर में कार्यरत सभी कश्मीरी हिंदू व गैर कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों व अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है। कश्मीर के मंडलायुक्त पांडुरंग के पोले ने वादी में सभी 10 जिला उपायुक्तों, सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों, सभी कॉलेज प्रमुखों, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय, वक्फ बोर्ड को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। इसमें यह लिखा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने विभाग में कार्यरत सभी कश्मीरी हिंदू, जम्मू संभाग से संबंधित अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारियों व कर्मियों के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर में रोजगार प्राप्त करने वाले कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों व अधिकारियों का पूरा ब्यौरा यथाशीघ्र जमा करवाएं। उनके नाम, पद और नियुक्ति स्थान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुलगाम में अनुसूचित जाति की अध्यापिका रजनी बाला की हत्या के बाद कश्मीरी हिंदुओं के संगठन सोन कश्मीर ने खीर भवानी मेले के लिए यात्रा टाल दी। उनके संगठन ने 6 जून से निजी बसों की व्यवस्था की थी। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि मेले के आयोजन की पूरी तैयारी है। श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा लगाई गई बसें 7 जून को रवाना होंगी। ज्येष्ठ अष्टमी पर 8 जून को गांदरबल जिले के तुलमुला में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में देश भर से कश्मीरी हिंदू श्रद्धालु जुड़ते हैं और मां रागन्य से घर वापसी की दुआ करते हैं। कोरोना के कारण 2 साल से मेला नहीं लग पाया था। सोन कश्मीर के प्रधान शादीलाल पंडिता ने कहा कि जगती से चलने वाली निजी बसें अब नहीं जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम टाल दिया है। शादीलाल पंडिता ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए लोग काफी चिंतित हैं। कश्मीर में आतंकवाद अंतिम चरण में है। आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये दावा सोमवार को कश्मीर दौरे पर आए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। बडगाम क्षेत्र में जल कल्याण की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने और विभिन्न जन प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ डर और असुरक्षा का वातावरण समाप्त हो चुका है। विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। आम लोग खुद को पूरी तरह स्वतंत्र, सशक्त व सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई टारगेट किलिंग की वारदातों की तरफ ध्यान दिलाने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी कश्मीर में हालात सामान्य होते हैं, पाकिस्तान और उनके द्वारा समर्थित
आतंकी व अलगाववादी यहां हालात बिगाड़ने में जुट जाते हैं। पाकिस्तान शुरू से ही यहां हिंसा और अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र रचता आया है। केंद्र सरकार आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट है। यही कारण है कि आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के अतिरिक्त कार्यालय ब्लॉक का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि नया भवन न केवल एसीबी के कामकाज के लिए ढांचागत स्थान जोड़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के प्रदेश सरकार के संकल्प को भी प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को रोकने और जांच करने से लेकर शासन प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे और भ्रष्टाचार रोकने के उपायों ने नया आयाम कायम किया है। सतर्क नागरिक ऐप और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल जैसी पहल सभी हितधारकों को सही सूचना के प्रभावी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि अब सतर्कता मंजूरी ऑनलाइन हो गई, जिसमें जीएडी और एसीबी ने जून 2021 से अब तक 30,000 से अधिक सतर्कता मंजूरी जारी की है। उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सामान्य प्रशासन विभाग से नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और निवारक कार्यों को अपनाने और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने में नए मानक स्थापित करने के लिए सहयोग से काम करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मुक्त माहौल कायम करने और श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने के लिए दहशतगर्दों की हर कोशिश को नाकाम करने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। बीते 7 दिन में हुई 9 मुठभेड़ में 16 आतंकियों का सफाया किया गया। सूत्रों के अनुसार 17 मई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और घाटी में हो रही लक्षित हत्याओं पर गंभीरता से मंथन किया गया। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि 2 साल बाद होने जा रही अमरनाथ यात्रा में आतंकी खलल डाल सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बैठकें कर यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में यात्रा से पहले अनुकूल माहौल बनाने और आतंकियों का सफाया करने के निर्देश दिए हैं। इसी का ये नतीजा है कि पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर में 9 आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 16 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। पैंथर्स पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह का कल सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में शोक की लहर दौड़ आई। सब लोगों ने उनकी मौत पर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज भीम सिंह अंतिम यात्रा में भी उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी संख्या में उनके समर्थकों ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया व अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए, जिन्होंने भीम सिंह के निधन पर दुख जताया और इसे जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका बताया। गौरतलब है कि भीम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास रामनगर में किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को पूरे जम्मू कश्मीर में 100 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के लिए अनुष्ठान का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के सुशासन और जन केंद्रित नीतियों से समाज का सबसे पिछड़ा और कमजोर वर्ग ही सबसे ज्यादा लाभान्वित और सशक्त हुआ है। दरअसल शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ने देश भर में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उनसे संवाद किया है। इसी समारोह के सिलसिले में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में त्वरित विकास और परिवर्तन हो रहे हैं। गरीब कल्याण सम्मेलन आज लोगों में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने की एक सराहनीय पहल है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज बाहू फोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी मेयर, कमिश्नर व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेयर ने क्षेत्र में चल रहे काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मां बावेवाली मंदिर में हाजिरी दी और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मेयर ने अधिकारियों को चल रहे विकास कार्य कहा तय समय में उसे पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। में निगाली साहब, बूढ़ा अमरनाथ, हर जगह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट जो हैं सारे स्थानों को हम टूरिस्ट मैप पे ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हिंदुस्तान का नहीं बाहर का भी हो। बड़ा एयरपोर्ट हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, रेलवे स्टेशन के 9 प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं। में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर एबीवीपी द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भारतीय जवानों पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है ये बहुत गलत है। इसके साथ नाइंसाफी हो रही है और साथ ही साथ एबीवीपी वालों का ये भी कहना था कि आज का युवा काफी सशक्त है और 1990 वाले हालात पैदा नहीं होने देगा। उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि इन लोगों को सबक मिल सके और इस तरह जो टारगेटेड किलिंग हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो सके। एलजी सरकार से ये प्रश्न करती है और अपील करती है कि क्या ऐसी गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? इस गतिविधि के लिए क्या आपने कुछ किया? केवल निंदा की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। और कब तक ये चलता रहेगा? कब तक यहाँ पर टारगेट किलिंग होती रहेगी? और इसी को लेके आज विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन यहाँ जम्मू में हुआ है और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, पानी हो या बिजली, हर किसी का अधिकार है पानी और बिजली पर। लेकिन बाहू फोर्ट कासिम नगर के लोगों को 1 महीने से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने पीएचई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इन्हें पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ये रोड नहीं खोलेंगे। ये अपनी जिद पर अड़े रहे और लगातार प्रशासन के खिलाफ अपनी नारेबाजी जारी रखी। ना हो गया 1 महीना लेकिन कर रहे हैं कुछ नहीं। हमारा एक जवान लड़का चला गया, ठीक है, 4 बच्चे हैं उसके। किस चीज़ के कारण? इन्होंने पानी रात के टाइम छेड़ा, कोई 7 बजे, ठीक है, सर्दी के टाइम पे उसको मोटर का शॉट लगा, बंदा ऑन स्पॉट डेथ हो गया। जिस माँ का बच्चा गया जवान, एक ही एक लड़का, आज उसके दिल पे पूछो क्या गुजर रही है, सिर्फ पानी के लिए। सर पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।